सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ वो डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है। कौन सा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा महंगा लग सकता है, प्राइस 4000 के प्लस पर है, लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, आप प्राइस के हिसाब से अगर स्टॉक को बाय करोगे तो नुकसान में रह सकते हो। तो आप देख लो, पहले डिसाइड कर लो आपको प्राइस के हिसाब से स्टॉक बाय करना है या ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक को बाय करना है। अब ये स्टॉक में अगर आप देखोगे तो एक डिस्काउंट पर भी हमें मिल रहा है। कौन से सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है? डिफेंस सेक्टर से। मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक को बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मैं आपके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है ये उसके बिहार पर स्टॉक में कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग डे पर। और एक अगर किसी स्टॉक में अच्छी तेज़ी आ रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कुछ न्यूज़ होगी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक दिन की तेज़ी से पहले आप इसका ट्रेंड देख लो, ट्रेंड कैसा है। तो अब ज़रा पहले एक महीने का चार्ट देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? 11% की गिरावट, 6 महीने में 18% टूट चुका है स्टॉक, और पिछले एक साल में 39% की तेज़ी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो काफ़ी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। लगभग 31-32% स्टॉक टूटा था और अभी 25-26% की गिरावट पे अभी भी है ये, मतलब 25-26% के डिस्काउंट पर अभी भी है अपने हाई से। तो ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म में क्या नज़र आ रहा है? डाउन। लेकिन अगर क्या हो कि अगर इस डाउन ट्रेंड से रिवर्सल आ जाए, हो सकता है, गारंटी तो मार्केट में किसी चीज़ की भी नहीं है, हो सकता है ये और ज़्यादा नीचे चला जाए। चलो पहले मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, न्यूज़ क्या है उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट शेयर करूँ, कोई पुराना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूँ, यहाँ पर ये है ये रहा 15 जनवरी का, ठीक है, आप देख सकते हैं 15 जनवरी का, और आज 17 या 18 हो गई, तो 2-3 दिन पुराना नहीं है। तो आप देखेंगे 33% टूट चुका ये स्टॉक, और ये न्यूज़ आने के बाद स्टॉक में ये जो आपको 5% की तेज़ी देखने को मिली है ना, ये इस न्यूज़ के आने के बाद ही आई है। तो जब तक ये 33% टूट चुका है स्टॉक, मल्टीवैगर डिफेंस पीएसयू स्टॉक, अब आई एक बड़ी खुशखबरी। अब खुशखबरी का यहाँ पर सिर्फ हेडलाइन पढ़ने के बाद अगर आप लगा दोगे ना इसमें पैसा तो फंस जाओगे। क्यों? अब थोड़ा समझना इस चीज़ को। डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपना चौथा प्रोडक्शन लाइन शुरू करने जा रही है। 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 6 एयरक्राफ्ट तैयार करने की है 2026 में। चलो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं आखिर है क्या चीज़ ये। डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर एक गुड न्यूज़ आई है। कंपनी तेजस MK1 की चौथी प्रोडक्शन लाइन जल्द शुरू करने जा रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार होने जा रहा है। अब देखो इस चीज़ को समझो आप भाई, इनका एक तेजस है MK1 नाम से, एक इनका वो है विमान है एक, ठीक है। तो उसका क्या है ना कि कंपनी के पास प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जिसमें एक लिमिट होती है कि भाई कंपनी जो है इतने टाइम में इतने ही जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह है इनको तैयार कर सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इनके पास एक प्रोडक्शन है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी लिमिट है कि भाई ये साल में 5 ही एयरक्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। अब या तो इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बड़ी करनी पड़ेगी या फिर और जगह प्रोडक्शन हाउस खोलने पड़ेंगे। तो अब ऐसे में इन्होंने 3 तो पहले ही बना रखी हैं, इसके अलावा ये चौथी प्रोडक्शन और स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है ना कि इनकी तेजस MK1 जो है ना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जहाँ पर पहले 10 या 5 या 20 तैयार हो रहे थे, अब वहाँ पर बढ़कर 25 या 30 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे इनको सीधा सीधा फ़ायदा होगा, इनको और ऑर्डर्स मिलेंगे, ये जल्दी ऑर्डर तैयार करके देंगे, है ना। और डिफेंस सेक्टर है, आप लोग जानते हैं डिफेंस सेक्टर में इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने ही वाली है, घटने वाली तो नहीं है। क्योंकि आज से आप 10 साल पहले का डिफेंस का बजट देख लो, डिफेंस की कैपेसिटी देख लो, डिफेंस का आप डिमांड देख लो, और आज के टाइम में देख लो 10 साल बाद, सेम आज जो है उसके 10 साल बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बजट भी,
कैपेसिटी भी, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, हर चीज़ बढ़ेगी अगले 10 साल में। तो उसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है डिफेंस सेक्टर का। बस आपको सेलेक्ट करना है कि डिफेंस सेक्टर के कौन सी कंपनीज पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्तमान में कंपनी के फिलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां तेजस MK1 की मैन्युफैक्चरिंग होती है, 2 यूनिट्स बेंगलुरु में और 1 नासिक में। चौथी प्रोडक्शन लाइन जो शुरू करने की तैयारी है, जिसकी कैपेसिटी हर साल 6 एयरक्राफ्ट तैयार करने की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपेसिटी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक के शेयर में स्टॉक में जो है, मतलब ये तो जब है टाइम स्टॉक में गिरावट थी, तो अब फिलहाल अगर आप देखेंगे नई प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक की टोटल कैपेसिटी 30 एयरक्राफ्ट एक साल में तैयार करने की हो जाएगी। मतलब अभी तक जो थी वो 24 थी, 24 एयरक्राफ्ट तैयार करती थी एक साल में। अब एक ये जो है ये वाली आने के बाद टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 30 एयरक्राफ्ट की हो जाएगी। और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी यहाँ पर एड ऑन होने देखने को मिले हमें यहाँ पर, है ना, प्रोडक्शन लाइन और भी ये शायद शुरू कर दे। वर्तमान में 24 एयरक्राफ्ट है, माना जा रहा है 2026 के मिड से चौथा प्रोडक्शन लाइन भी ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी 2025 का स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर बताया जा रहा है 2026 के मिड से, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद। अब आप देखो इसका इम्पैक्ट जो है इसके रेवेन्यू पर जो पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पर जो पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर ये जो है ना, ये स्टॉक का प्राइस आपको जो भी है लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। हाँ, न्यूज़ आई है तो 1-2 दिन तेज़ी रहेगी, वो एक बात अलग है, लेकिन उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करने वाला है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड की डिलीवरी को लेकर बेहद पोजीशन में होगी। कंपनी का ऑर्डर बुक दमदार है, लेकिन इस समय एग्जीक्यूटिव को लेकर ही है, ठीक है। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ तक स्टॉक गया था। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ये हेडलाइन पढ़ने के बाद आप बाय करोगे तो, और इसके अंदर का आर्टिकल पढ़ोगे तो ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है इसकी, ये जो नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, ये होगी 1.5 साल बाद, तब इसके नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म वाली न्यूज़ है ये, शॉर्ट टर्म वाली नहीं है। तो अगर आप ऐसे में इसमें पैसा लगाओगे तो और शॉर्ट टर्म का व्यू रखोगे तो 2-3 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करता नजर आएगा, आप फंस जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी में दम नहीं है, भाई है दम, बहुत कमाल की कंपनी है, सेक्टर भी ज़बरदस्त है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी का फ्यूचर और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। लेकिन हर स्टॉक में एंट्री लेने का एक टाइम होता है। अब वो टाइम अब है या नहीं है वो अभी हम देख ही लेंगे यहाँ पर। चलो एक बार इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसका टेक्निकल, अच्छी बात यह है अगर आपको अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रहे हैं तो उनका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, उन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। सेम ये स्टॉक में भी आपको एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, 5600 रुपये का स्टॉक आपको 4100 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखोगे क्या नज़र आ रहा है, डाउन है ना, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर बाय करने का बिल्कुल भी मौका है नहीं। अब वो आपकी मर्जी, आप चाहें तो रिस्क लेना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं है। वरना मैं आपको सिर्फ अपना सजेशन दे रहा हूँ, मैं अपना सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये सब आपका अपना डिसीजन होगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे भी नहीं गया ना तो हो सकता है कंसोलिडेट चले, बट अगर आप उम्मीद करो शॉर्ट टर्म में तेज़ी आएगी बड़ी ज़बरदस्त, नहीं। तो ये तेज़ी आ रही है, क्या हो रहा है, इससे पहले भी तो इस तरह की तेज़ी है, यहाँ पर आई, 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 कितनी बार आई, छोटी छोटी तेज़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से नीचे गया। सेम यहाँ पर थोड़ी तेज़ी के बाद हो सकता है नीचे आए, और चलो अगर नीचे नहीं भी आया तो उम्मीद है क्या मालूम स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चले, ये हो सकती है प्रॉब्लम। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड आपको सीधे सीधे तौर पे बता रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, लेकिन चांसेस कम हैं। तो आप सिर्फ इस न्यूज़ के बेस पर अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और आप उम्मीद करोगे कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, तो यहाँ पर फंस जाओगे। और बाकी अगले 1 साल के हिसाब से क्या ओपिनियन है, एक बार एक्सपर्ट्स और पब्लिक का ओपिनियन भी देख लेते हैं। नाम पढ़ लीजिएगा आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अगले 1 साल के हिसाब से 15 एनालिस्ट में से 53 एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है, 7 ने अंडर परफॉर्मर, 40 ने आउटर परफॉर्मर। उम्मीद है अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन अगले 1 साल का मतलब शॉर्ट टर्म थोड़ी हुआ, अगला 1 साल तो लॉन्ग टर्म में आ गया। तो अगले 1 साल के हिसाब से आप बिल्कुल इस लेवल से बाय ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, जब भी नीचे आए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दो, थोड़ी नीचे आए क्वांटिटी ऐड कर दो, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। एक बार पब्लिक का ओपिनियन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पब्लिक का ओपिनियन जो है
80% बाय 20% सेल है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,75,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। अब मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप आ सकते हैं इस स्टॉक में, वो भी बाय ऑन डिप के थ्रू। बाकी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपके पास स्टॉक है, आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के साथ साथ तो बिल्कुल चांसेस है आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितने दिन रहने वाला है, क्या मंडे में ही इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा या अभी और रहेगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट स्पेन, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट और न्यूज़ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।